नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के रोगों के बारे में। अगर आपका गेहूं तीसरा सिंचाई हो गया है और उसमें रोग लगने की संभावना है और रोग नहीं भी लगा है तो इस रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले लीजिए। आगे आपके चल के बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और हम अब बता दें कि गेहूँ में अब जो स्टेज है मिल्किंग स्टेज, जो दाना बनेगा बहुत से गेहूँ में मिल्किंग स्टेज आ गया है। तो इस रोग के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो हम रोग के बारे में बात करने वाले हैं वो है गेहूं का पीला रतुआ रोग। यह रोग बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों, आप जितना समझ रहे हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। विगत 2-3 दिन पहले बारिश बहुत अच्छी हुई है और बारिश होने के कारण से हल्का सा मौसम ठंड हुआ और उसके बाद से फिर अभी हवा चल रहा है। तो यह रोग देखने को काफ़ी अच्छा खासा खेतों में मिल जाता है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं पीला रतुआ रोग के बारे में, जो गेहूं में लगता है। बहुत ही खतरनाक रोग है। अगर यह रोग लग गया तो दोस्तों, अगर हमारे फसल में, गेहूं की फसल में अगर ये रोग लग जाता है तो हमारा उत्पाद पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, और जो हमारा बीज होता है वो भी सर्वांगीण रूप का विकास नहीं हो पाता है। जो किसान होते हैं कि इस साल उसी अनाज में से बीज के रूप में रखने वाले होते हैं और अगले साल उसमें दवा डाल के शोधित करके और उसकी बुआई कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा उन लोगों को मुनाफा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर यह रोग हमारे फसल में लग जाता है तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसके साथ साथ हमारा फसल बहुत ही ख़राब हो जाता है। अब कितना हद तक ख़राब हो जाता है आपको पता नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक ख़राब हो जाता है। मतलब समझ लीजिए कि जो मुनाफा होने वाला रहता है वो भी नहीं होता है, और जो हम लोग का उत्पाद जितना होने चाहिए उतना भी नहीं होता है। तो हम बात करेंगे आज पीला रतुआ रोग के बारे में। ये क्या होता है, कैसे फैलता है और इसका उपाय क्या है। तो हम बात करने वाले, जैसे पीला रतुआ जो रोग होता है गेहूं और जौ जो होता है, खास करके इन दोनों फसलों में नॉर्मली ये लंबे पत्ती वाले फसल होते हैं, इन दोनों पत्तों में लगते हैं, गेहूं और जौ में। यह एक बहुत ही, मतलब बता दें दोस्तों कि यह जो कीट है और यह जो रोग है बहुत ही विनाशकारी रोग में से एक है। इसको लोग बोलते हैं खतरनाक विनाशकारी। कितने लोग इसको विनाशकारी रोग से भी बोल नाम लेकर इसको बोलते हैं। बहुत ही विनाशकारी यह रोग होता है दोस्तों। अगर लग जाता है तो फिर किसान समझ लीजिए कि उस साल नुकसान हो जाता है। और नुकसान काहे होता है, किसान को पता नहीं रहता है कि अगर यह रोग लगता है तो हम कौन सा दवा का प्रयोग करें कि यह रोग खत्म हो जाए। इसलिए हम इस वीडियो को लाए हैं कि इस रोग के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा और इसका नियंत्रण क्या होगा, कौन सा दवा डालने पे यह सही होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों वीडियो बनाने में, और कुछ सफलता, मतलब कुछ भी विकास जो होता है दोस्तों चैनल का नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा दुख भी हो रहा है दोस्तों कि हमारे चैनल का विकास नहीं हो पा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं। ये तो आपके ऊपर है, आप भी जो मन वो करिए, लेकिन जानकारी ले लीजिए दोस्तों हमसे। अब हम बात करने वाले हैं इसके रोग और इसके जो आकार है। यह कीट धारीदार होता है दोस्तों, धारीदार होता है। कितने लोग धारीदार कीट भी कहते हैं, धारीदार रोग भी कहते हैं। यह जो फैलता है यह कवक से फैलता है, और इस कवक से फैलता है वह कवक का नाम है दोस्तों पक्सिनिया स्टाइफार्मिस। पक्सिनिया स्टाइफार्मिस नामक यह कवक से फैल जाता है दोस्तों। पीला रतुआ रोग दोस्तों हम बता दें कि फसल की उपज में जो 7% जो हम बताए हैं कि 7% नुकसान पहुंचाता है, और यह बीमारी उत्तर भारत के गेहूं में सबसे ज़्यादा देखने को भी मिलता है, और जो यह उत्पाद और गुणवत्ता दोनों पे भी प्रभाव डालता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि उत्पाद और गुणवत्ता ये क्या होता है दोस्तों। जितना उत्पाद होने वाला है और बीज का जो गुण होता है उस पर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि यह फैलता कैसे है और ये है क्या। दोस्तों हम बात आपको बता दें कि फसल जब सत्र के दौरान जब हल्की बारिश हो जाती है, फसल के सत्र के दौरान जब हल्की बारिश हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि हमारे फसल को हल्का पानी मिल गया तो सिंचाई नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब हल्की सिंचाई होती है, मतलब हल्की सी बारिश होती है, तो ठंड, पूरा वातावरण नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद से तेज़ हवाएँ चलने लगती है। उसमें यह
अब ऐसा जो मौसम होता है तो यह कीट का अनुकूल हो जाता है और इस अनुकूलन में कीट उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न होने के बाद से गेहूँ में लग जाते हैं और उसी समय बहुत तेज़ हवा चलने लगता है। अब हवा चलने के कारण कीट तो उत्पन्न हुए ही हैं, अब कीट उत्पन्न हुए हैं और हवा चलेगा तो यह व्यक्तिगत भी फैलते हैं और हवा से भी फैलते हैं। अब ये एक फसल से दूसरे फसल तक फैलते रहेंगे। अब यह बहुत ही मतलब अब हवा बहेगा तो यह इसका जो प्रकोप है इस रोग का बहुत ही मतलब ज़्यादा हो जाता है। तब समझ लीजिए कि दोगुना प्रकोप हो जाता है और यह हवा के द्वारा एक फसल से दूसरे फसल तक पहुंचता है, एक खेत से दूसरे खेत तक। और व्यक्तिगत भी अगर किसी खेत में रोग लगा रहता है और उसमें कोई व्यक्ति हैं वो चलते हैं, चल के दूसरे खेत में जाते हैं तो उसमें जो कवक हैं उनमें उनके जो कपड़ा पहने रहते हैं उसमें चपक जाते हैं और चपकने के बाद से दोस्तों बता दें आपको कि फिर वो दूसरे खेत तक पहुंच जाते हैं और उस खेत में भी बहुत ही नुकसान पहुंचा देते हैं। यह दोस्तों हम बता दें कि उत्तर भारत जो है यह जनवरी और फरवरी में मेल खाता है। अब यही स्टेज है दोस्तों, इस जनवरी तो आपका निकल गया, अब फरवरी बचा है और फरवरी में ही यह रोग मेल खाता है सभी में। अब हम बात करने वाले हैं अब इसमें दोस्त बात आता है पीला रतुआ जो है महामारी उत्तम व्यक्तिगत पौधे से रूप में भी फैलता है, अभी हम आपको बता दिए हैं। यह आमतौर पर बहुत तेज़ी से नहीं फैलता है, ये नहीं है कि आज हुआ तो रात भर में पूरे खेत में जाता है, ऐसा बात नहीं है। यह तेज़ी से नहीं फैलता है, ये बहुत ही धीरे धीरे फैलता है और जो है बसंत ऋतु जो होता है ऋतु आती बसंत तक यह मतलब जो है नज़र धीरे धीरे आने लगता है। नज़र धीरे धीरे आने के बाद से अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसके ये जो रोग है पीला रतुआ रोग, इसमें हम कौन सा दवा डालें और कैसे इसका हम उपाय करें कि यह रोग ना फैले और यह रोग जितना फैला है वो भी ठीक हो जाए। तो दोस्तों बता दें कि जो कृषि विशेषज्ञ है एसडीओ जो है राजेंद्र मेहरा है, उन्होंने इस रोग के बारे में बताया कि जो गेहूँ का पीला रतुआ रोग है वह उसको रोकथाम के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रोपिकोनाजोल की 200 ml दवा जो आती है, कौन सी दवा दोस्तों फिर से हम एक बार बता देते हैं आपको, प्रोपिकोनाजोल की 200 ml दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर घोल बनाओ और पूरे खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। दवा छिड़काव से बीमारी काफ़ी हद तक मतलब ख़त्म हो जाता है। कौन सा दवा दोस्तों, प्रोपिकोनाजोल 200 ml 200 लीटर पानी में घोलकर, आप लोग लिख लीजिए इस बात को, प्रोपिकोनाजोल 200 ml दवा को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। इससे जो फसल होता है हम लोग का वो काफ़ी हद तक सही हो जाता है और पीला पतुआ रोग जो होता है वो नहीं फैलता है। आज की वीडियो में इतना है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में और हम गेहूं के अलग